हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। माय नेम इज इंजीनियर DN रॉय, एक्स फैकल्टी ऑफ सुपर 30। इन दिस वीडियो we will learn quadratic equation. What is the quadratic equation and what are the roots or zeros of the quadratic equation, and how can we plot graph of the quadratic equation in different situations, in different cases, and what is the nature of roots of the quadratic equation, all things. Okay, let's start. What is the quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. This type of equation is called the quadratic equation. Ax square bx plus c. Here a is the constant, b is constant, and c is the constant, and a is the coefficient of x square, and b is the coefficient of x, and c is the constant. As for example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 5x plus 10 is equal to 0. This is the example of quadratic equation. You can see this example: a is equal to 2 and b is equal to 5 and c is equal to 10. If we compare this equation with this equation by this equation, then we can say a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 10. Okay. Now what are the solutions of this equation? And this is known as the roots. This is known as the roots of the quadratic equation. Roots और zeros भी बोला जाता है, roots of the quadratic equation. तो इसका रूट्स क्या होगा, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो इसके सॉल्यूशंस के लिए फार्मूला होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये होता है. इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. Okay, तो we can write two values of x, and एक बार प्लस लेकर के लिख सकते हैं, एक बार माइनस लेकर के लिख सकते हैं. जब प्लस लेकर के लिखा जाता उसको अल्फ़ा बोला जाता. तो अल्फ़ा इजकल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. नाउ अगर एक बार यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? b इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा. ओके, अगर अल्फ़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एंड बीटा मान लेते हैं, बीटा दूसरा सोल्यूशन इसका बीटा है. तो माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ओके, तो इस टाइप से हम सोल्यूशन कर सकते हैं. सपोज दैट इसका सोल्यूशन करना है तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू सब इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा. ओके, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ग्राफ इसका कैसा होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे? ओके, तो एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, इसका ग्राफ पैराबोला होता है, पैराबोलिक होता है. इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है. एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है. तो पैराबोलिक ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके,
तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट इक्वेशन लाइक दैट, ऐसा कुछ है। फर्स्ट इक्वेशन इज बाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ है। देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर ही है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर ये इधर चला जाएगा तो सी हो जाएगा, सी इसमें भी हो सकता है। ओके, सी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्चुअली दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो से इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाता है, बाई इक्वल टू समथिंग लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दो चीज़ देखेंगे। एक देखेंगे साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए दैट मीन्स साइन ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ, सपोज दैट ए इज पॉजिटिव, सपोज दैट ए इज पॉजिटिव, तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड बनता है। ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड। कब बनेगा? जब ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेम एज पैराबोला डाउनवर्ड कब बनता है? पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड कब बनेगा? जब ए निगेटिव होगा। ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव हो तो पैराबोला क्या बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। दैट मीन्स देखिए, सपोज दैट हमने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया, तो ये किसके लिए होगा? फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो y का वैल्यू कुछ समथिंग आ रहा ना। इसमें देखिए x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे आप, जीरो जीरो, तो y का वैल्यू c आ रहा। दिस इज द c, दिस इज द c, दिस इज द c, दिस लेंथ इज c, एक्चुअली दिस लेंथ इज c। आप x का वैल्यू जीरो पुट कीजिए इसमें, जीरो प्लस जीरो, बाई इक्वल टू सी, बाई इक्वल टू सी, दिस लेंथ आ गया। ओके, एक ग्राफ ऐसा कब बनेगा? जब a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा। लाइक दैट अगर बाई इक्वल टू ऐसा कुछ लिखे हम 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसका कोई कहे ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। c यहाँ पे 7 हो गया, c यहाँ पे क्या हो गया? 7 हो गया। ओके, एंड ऐसा कब ग्राफ बनेगा? ऐसा कब ग्राफ बनेगा? ऐसा कब ग्राफ बनेगा? जब क्या होगा? a लेस देन जीरो होगा, a लेस देन जीरो। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है, बट c इज पॉजिटिव हेयर, यू कैन सी c इज पॉजिटिव हेयर। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल दें तो कैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं? लाइक इसमें हम दे सकते हैं -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, लाइक दैट। -2x स्क्वायर प्लस 3x, -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ऐसा कुछ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिकॉज यू कैन से हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2 and c is positive, c is positive. You can verify this graph. How? Put the value of x equal to 0. This is the origin ना, तो origin का x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है एंड y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, तो y इक्वल टू 7। दिस लेंथ आ गया ना, दिस लेंथ इज 7। एंड पैराबोला डाउनवर्ड क्यों बना? पैराबोला डाउनवर्ड क्यों बना? बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is negative here, coefficient of x square is negative here. okay, अगर c इक्वल टू 0 होगा ना, c इक्वल टू 0 होगा, सपोज दैट c इक्वल टू 0 होगा, तो ग्राफ कहाँ से पास कर जाएगा? ओरिजिन से पास कर जाएगा। ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। देखिए उसका भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है, बहुत सारे एक्सप्रेशन ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। इसके हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन का ग्राफ बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसा है, y इक्वल टू 2x² + 5x, ओनली इतना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा ना, एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए x 0 पुट कीजिए तो y 0 आ गया ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड सपोज दैट y इक्वल टू, और ऐसे भी देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम बताए थे, x² है, x का पावर 2 है, तो x रीच हो गया और y पुअर हो गया ना, तो y को यहाँ पे x ने घेर लिया। इस कंसेप्ट से भी देखिए x का पावर ज़्यादा है देन द y, x का पावर ज़्यादा है देन द y, ओके। तो x का पावर ज़्यादा है y से, तो x रीच हो गया और y पुअर हो गया, तो x y को घेर लिया। सपोज दैट कुछ ऐसा है, x² + 7x ऐसा है, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वाई पासिंग थ्रू द ओरिजिन, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, बिकॉज ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, x भी 0 और y भी 0। तो आप 0 पुट करेंगे तो 0 0, तो y भी 0 आ गया ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ हो गया, कुछ ऐसा ग्राफ हो गया। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसका ग्राफ बुक में बनाया रहता है या बनाना होता है, एग्ज़ाम में भी बनाना होता है। जब प्रूफ करते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन लाते हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, उसमें पैराबोला हाइपरबोला दोनों कंबाइन होता है, पैराबोला हाइपरबोला दोनों का इक्वेशन कंबाइन होता है। फिर आप देखेंगे जब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, तो उसमें पैराबोला भी होता है और हाइपरबोला भी होता है, दोनों ग्राफ कंबाइंड होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आ जाते हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स, नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ रूट्स दैट मीन्स रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा। तो उसको बताने के लिए ना एक चीज़ हम मानते हैं d इक्वल टू b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, 10th लेवल का चीज़ है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² - 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं, ओके। तो इसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि इसका रूट कैसा होगा, ओके। फर्स्ट में सपोज दैट d ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए, d ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में क्या होते हैं, बोथ रूट्स आर रियल, रियल हो जाता है, दोनों रूट्स क्या हो जाता है, रियल हो जाता है। इसको और थोड़ा हम, इसमें दो साइन है, ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर दोनों को हम स्प्लिट कर दें, ओनली d इक्वल टू 0 कर दें, तो इस केस में दोनों रूट रियल होगा एंड बराबर होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर हो जाएगा। रियल तो होगा ही बिकॉज ग्रेटर देन 0 है, तो बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रूट्स इस केस में रियल हो जाएगा। दैट मीन्स d बोले तो b² - 4ac, बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाता तो बोथ रूट्स आर रियल होगा। एंड इसी में देखिए दो साइन लगा हुआ, अगर इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इक्वल टू बीटा
मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल तो होगा ही, रियल होगा। ओके, ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं यूज आ जाता है फिजिक्स में, इसलिए हमने बता दिया। एंड सेकेंड केस, अगर d लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाता, अल्फ़ा एंड बीटा आर इमेजिनरी हो जाता, इमेजिनरी हो जाएगा। क्यों इमेजिनरी होगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बिकॉज x इक्वल टू क्या लिखे थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी है। यहाँ पे क्या लिखे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, यही लिखे थे ना। दैट मीन्स वी कैन राइट -b प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a, कैन बी राइट अंडर रूट 2a। तो देखिए, जब d लेस देन 0, दैट मीन्स d इज नेगेटिव, एंड निगेटिव साइन अगर रूट के अंदर आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है। दैट मीन्स रूट अंडर 4 ये इमेजिनरी आ जाता है, कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर -8, ऑल दीज आर रियल, सॉरी इमेजिनरी, कम्प्लेक्स नंबर में चला गया, इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इमेजिनरी हो गया। ओके, तो d अगर लेस देन 0 होगा तो अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी हो जाता है, एंड d इक्वल टू 0 हो जाता तो अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल होगा, एंड रियल तो होगा ही, रियल होगा, रियल होगा। एंड d ग्रेटर देन 0 तो भी क्या होगा, सपोज दैट d ग्रेटर देन 0 है, ओनली इसी में यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। d ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, बट क्या होगा, रियल होगा। इन दिस केस व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस when d greater than 0, in that case अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, एंड क्या होगा, रियल होगा। तो ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो यूज में आता है। आप एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे सो दैट रिवाइज हो जाएगा, एंड जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का तो हम इसका यूज करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, अभी हमने आपको बताया, ये याद रखना है। बोथ रूट्स रियल इमेजिनरी, एंड एक ग्राफ जो ड्रॉ करने का मेथड आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं इस फार्मूला से। एंड एक तरीका और है बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से भी आप सोल्व कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होता है। ओके, जब फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होगा, फैक्टर नहीं बन पाएगा, तो आप इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा, दैट मीन्स ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। श्रीधाराचार्य रूल बोला जाता है। श्रीधाराचार्य मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीधाराचार्य, उन्होंने ये फार्मूला दिया था, रूट्स का फार्मूला दिया था, जीरोथ का फार्मूला दिया था, रूट्स का फार्मूला दिया था, जीरोज बोला है, जीरोज का फार्मूला दिया था, अल्फा एंड बीटा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, आप ये फार्मूला लगा दीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। ओके, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, अगर फैक्टर आसानी से हो जाता है तो। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा। क्लास 10th में पढ़े होंगे, मे भी 9th में पढ़े होंगे, हम लोग तो क्लास 10th में पढ़े थे। ओके, तो नहीं तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो डोंट वरी, आप इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी क्या है हमने बता ही दिया आपको, बस इसमें पुट कर दीजिए, x का 2 वैल्यू आ जाएगा। कैसे, एक बार प्लस लेंगे तो x का 1 वैल्यू आएगा, उसको हम अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे बार माइनस लेंगे तो x का दूसरा वैल्यू आएगा, उसको बीटा मानेंगे। एंड ग्राफ ड्रॉ करने का जो तरीका बताएं, दैट शुड कीप इन द माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्राफ पे हम बेसिकली भी फोकस कर रहे हैं, एंड इस पोर्शन से भी यूज होता है, ये पोर्शन भी यूज होता है फिजिक्स में। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएं, एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।